औपचारिक पत्र 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। व्यवसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र या सरकारी पत्र, प्रार्थना पत्र। औपचारिक पत्र 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। व्यवसायिक पत्र आमतौर से सामान खरीदने, बेचने या पैसे के लेन देन के संबंध में जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यवसायिक पत्र कहते हैं। ये पत्र कंपनियों, व्यापारियों या पुस्तक के प्रकाशकों आदि को लिखे जाते हैं। देखिए बच्चों, आमतौर पर व्यवसायिक पत्र हमें कुछ सामान बेचना है या खरीदना है, हमें इतने पुस्तक चाहिए या इतने पुस्तक हम बेच सकते हैं, इस तरह हम किसी को पत्र लिख सकते हैं। कुछ सामान, कुछ भी व्यवसायिक तौर पर यही होता है। और या ज्यादातर ये पत्र कहाँ उपयोगी होता है? कंपनियों में, व्यापारों में या पुस्तक के प्रकाशकों को ये पत्र लिखे जाते हैं। कार्यालयी पत्र, सरकारी पत्र ऐसे पत्र जो कार्यालयों में कामकाज करने हेतु लिखे जाते हैं। इस तरह के पत्र खासकर किसी सरकारी अधिकारी या नगर निगम के मेयर, समाचार पत्र के संपादक, पुलिस विभाग के आला अधिकारी, बैंक अधिकारी आदि को लिखे जाते हैं। देखिए बच्चों, कार्यालय पत्र, सरकारी पत्र कैसे होते हैं? ये पत्र किसी कार्यालयों में कामकाज करने हेतु लिखे जाते हैं। इस तरह के पत्र खासकर किसी सरकारी अधिकारी, नगर मेयर को या समाचार पत्र संपादक को या पुलिस विभाग के अधिकारी को, बैंक मैनेजर या अधिकारी को इस तरह से पत्र लिखे जाते हैं। यही कार्यालयी पत्र कहते हैं। समझ में आया बच्चों? प्रार्थना पत्र यह वह पत्र होता है जिनमें मुख्य रूप से निवेदन या प्रार्थना की जाती है। जैसे स्कूल में आवश्यक हेतु प्रार्थना पत्र किसी कार्य को कराने के लिए सरकारी विभाग के किसी जिम्मेदार अधिकारी आदि को लिखे जाते हैं। देखिए बच्चों, ये ज्यादातर प्रार्थना पत्र हम लोग छुट्टी मांगने के लिए हमारे अध्यापक से प्रार्थना करते हैं या हम अपने प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखते हैं। या किसी कॉलेज में हम लोगों को दाखिल होना है तो हमें एडमिशन के लिए, हमें वहाँ दाखिल होने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना होता है। और किसी सरकारी विभाग के किसी जिम्मेदार अधिकारी को भी हम प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। समझ में आया बच्चों? देखिए बच्चों, औपचारिक पत्र में संबोधन, अभिवादन और समापन कैसे किया जाता है, अगर आप ये टेबल ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बच्चों। पत्र जिसे लिखा जाता हो, व्यावसायिक पत्र या कार्यालयी पत्र, प्रार्थना पत्र अपरिचित व्यक्तियों को लिखा जाता है। और संबोधन कैसे किया जाता है? श्रीमान, महोदय, माननीय, मान्यवर, इस तरह। यहाँ अभिवादन नहीं किया जाता है बच्चों, क्योंकि ये औपचारिक पत्र है। जो व्यावसायिक होता है, कार्यालयी पत्र होता है, जो हम अज्ञात व्यक्ति को लिखते हैं, इसीलिए अभिवादन नहीं होता है।
और समापन कैसे होता है बच्चों? समापन प्रार्थी, विनीत, भवदीय या भवदीय, इस तरह। यहाँ देखिए बच्चों, औपचारिक पत्र का प्रारूप। पत्र पाने वाले का नाम व पता, दिनांक। पत्र का विषय, हम किस विषय में पत्र लिख रहे हैं, वह विषय। संबोधन, कैसे संबोधित करते हैं, श्रीमान, महोदय, मान्यवर, माननीय, इस तरह। विषय वस्तु, पत्र लिखने का कारण, हम किस विषय में पत्र लिख रहे हैं और पत्र लिखने का क्या कारण है, हम यहाँ पर लिखेंगे, जिस कारण से आप पत्र लिख रहे हैं। पत्र का विस्तार, विस्तार से हम समझाएंगे हमारी समस्या क्या है या हमारी प्रार्थना क्या है, इस तरह। उसके बाद कार्य संपादन का आग्रह, पत्र लिखने वाले का नाम, हस्ताक्षर व पद का नाम। आपको और बेहतरीन समझाने के लिए यहाँ एक नमूना पत्र हम लोगों ने दिया है बच्चों, इसको एक बार देखिए। बड़ी बहन के विवाह हेतु 5 दिन के अवकाश की प्रार्थना करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। अवकाश यानी यहाँ छुट्टी मांगते हुए। औपचारिक पत्र है बच्चों, इसीलिए यहाँ पर अवकाश शब्द का उपयोग किया गया है। पहला तो हम पत्र लिखते समय पहले दाएं की ओर हम दिनांक लिखेंगे, है ना। दिनांक 1 जनवरी 2020। हम जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक डालते हैं। उसके बाद अब बाएं की तरफ सेवा में, प्रधानाचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, गांधी रोड, रामपुर, उत्तर प्रदेश। इसके बाद हम विषय, अवकाश प्राप्त हेतु प्रार्थना पत्र। देखिए, सेवा में श्रीमान। सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 7A का छात्र हूँ। महोदय, अगले सप्ताह मेरी बड़ी बहन का विवाह होना निश्चय हुआ है, अतः मुझे 5 दिन का अवकाश चाहिए। आशा है आप मुझे दिनांक 6 जनवरी 2020 से 10 जनवरी 2020 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य विक्रम चौधरी, कक्षा 7A। औपचारिक पत्र इस तरह लिखते हैं बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।